.com। रंजीत को उस रात ये पता नहीं था कि वो एक वेबसाइट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगी। रंजीत जो 26 साल का था, गवर्नमेंट के साइबर सेल में काम करता था और वो ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट का सबसे होनहार एम्प्लॉय था। हर रात की तरह वो उस रात भी बैठा हुआ लोगों की कंप्लेंट्स चेक कर रहा था, जब एकदम से एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से उसके सिस्टम पर कंप्लेंट्स आने लगी। जब उसने कंप्लेंट्स खोल के देखी तो सारी की सारी कंप्लेंट्स एक साइट को लेकर थीं, जिसका नाम था moth.com। और सारी कंप्लेंट्स में यही लिखा था कि इस साइट ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। रंजीत ऐसी स्पैम साइट्स और कंप्लेंट्स का आदी था, तो उसने उसे इग्नोर कर सीरियस कंप्लेंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो अपना काम करता गया और कुछ दिनों में उस साइट को लेकर कंप्लेंट्स भी आना बंद हो गईं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रंजीत की जिंदगी बदल दी। उस दिन उसे काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए थे। वो जैसे ही अपना सिस्टम बंद करने वाला था कि तभी फिर से बहुत सारे मेल्स एकदम से आने लगे, जिनमें उसी वेबसाइट के बारे में लिखा था। रंजीत ने परेशान होकर उस वेबसाइट moth.com को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। moth.com खोलते ही एक सफेद कलर के वेब पेज ने उसके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन को घेर लिया। रंजीत ने देखा कि उस सफेद वेब पेज पर एक टाइमर था, जिस पर 2 दिन बाद की एक डेट लिखी हुई थी और जिसके नीचे लिखा था आपकी मौत का दिन। मतलब वो वेबसाइट रंजीत से कह रही थी कि उसकी मौत 2 दिन में हो जाएगी। रंजीत को लगा कि ये किसी कॉलेज के बच्चे की शरारत है और उसने उस वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर वो अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करके अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते वो उस वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उस रात सोने से पहले रंजीत को भूख लगी तो वो सैंडविच बनाने के लिए किचन में चला गया। ब्रेड पर बटर लगाने के बाद वो टमाटर काट कर उसमें डालने लगा। वो चाकू से टमाटर काट ही रहा था कि तभी पता नहीं एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ पर उसका कंट्रोल ही नहीं है और उसने चाकू से टमाटर की जगह खुद की उंगली काट ली। दर्द के मारे रंजीत के हाथ से वो चाकू छूटकर नीचे गिर गया। उसने फटाफट अपनी उंगली पर पट्टी लगाई और पेन किलर खाकर सो गया। हालांकि हल्की फुल्की चाकू से चोट तो उसे पहले भी लगी थी, पर ऐसे अपने हाथ का कंट्रोल एकदम से खोना, ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगली सुबह वो अपने फोन पर ढेर सारी पॉपअप नोटिफिकेशंस की आवाजों से उठा। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उस पर बहुत सारे अनरेड मैसेजेस थे। उसने जैसे ही उन मैसेजेस को देखने के लिए अपना फोन अनलॉक किया तो उसकी मोबाइल स्क्रीन वाइट हो गई और उस पर लिखा था आपकी मौत में अब 1 दिन बाकी है। उसने ध्यान से देखा तो उसके मोबाइल ब्राउजर में moth.com खुली हुई थी। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी साइट रिमूव करी थी वो कभी ऐसे वापस नहीं आई थी। उसने उस वेबसाइट को अपने फोन पर बंद करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसका फोन तब तक हैंग ही रहा जब तक उसने फोन को रीस्टार्ट नहीं कर लिया। दोबारा मोबाइल खोलने पर सब नॉर्मल था और moth.com की वेबसाइट भी अब खुल नहीं रही थी, पर उसने फिर भी सोचा कि वो ऑफिस जाकर इसके बारे में अच्छे से जांच करेगा। उस दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। वो अब और कंफ्यूज हो गया था और बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ अभी हो रहा है वो सब सच था कि नहीं। यही सोचता सोचता वो बाहर चाय की टपरी पर जाकर चाय पीने लगा। कुछ देर बाद उसके ऑफिस से उसे एक अर्जेंट कॉल आया और वो ऑफिस वापस जाने लगा, पर उसी बीच रास्ते में उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट चाय की टपरी पर ही भूल गया था। वो उस चाय की टपरी से अपना वॉलेट लेने वापस ही जा रहा था कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फोन खोला तो देखा कि उसे एक और मैसेज आया था जिसमें moth.com का लिंक था। ये देखकर वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने फोन को जमीन पर दे मारा।
तभी उसके सर के ऊपर लगा एलईडी बिलबोर्ड काले से सफेद हो गया और उस पर लिखा आया, आपकी मौत में बस अब कुछ घंटे बाकी हैं। इससे पहले रंजीत कुछ कर पाता, वो बिलबोर्ड अचानक से उसी के ऊपर गिर गया। रंजीत की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थीं। सुबह का वक्त था, मतलब पिछला दिन बीत चुका था और अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। रंजीत के होश में आते ही उसकी पत्नी वीना उठकर डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। तभी रंजीत ने वीना के पीछे पड़ी हार्ट रेट मेजर करने वाली मशीन की ओर देखा तो वो एकदम से बंद पड़ गई, लेकिन फिर वो वापस ऑन हुई और उस पर भी एक वाइट स्क्रीन थी जिस पर वही टाइमर था और जिस पर अब लिखा था, आपकी मौत का दिन आ गया है। रंजीत ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी हालत के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसके देखते देखते ही आसमान जो एकदम शांत था बहुत जोरों से बरसने लगा और तेज आंधी चलने लगी। वो आंधी इतनी तेज हो गई कि खिड़की के बाहर के पेड़ की एक बहुत मोटी डाल टूटकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आई और सीधा रंजीत के शरीर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। खिड़की टूटने के शोर से वीना और बाकी डॉक्टर्स जब वहां आए तो रंजीत की लाश उस हालत में देखकर सबके पसीने छूट गए। तभी वीना के फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगी। वीना, जो उस वक्त सदमे में थी, उसने उन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। रंजीत के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन वो बैठी रंजीत का मोबाइल देख रही थी तो उसने देखा कि रंजीत के फोन में उस दिन के बहुत से मैसेजेस पड़े हैं और सभी मैसेजेस में एक ही वेबसाइट का लिंक था, मौत.com। वही वेबसाइट जिसे रंजीत कभी बंद नहीं कर सका। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। पर क्या था उस वेबसाइट में और कौन उस वेबसाइट को चला रहा था, ये कभी किसी को पता नहीं लग पाया। क्या आप उस वेबसाइट को कभी खोलना पसंद करेंगे?